नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो ना केवल रेलवे बल्कि बैंकिंग, एसएससी, एसएससी, जीडी और रेलवे में होने वाले तमाम एग्जाम जैसे एनटीपीसी, एलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन जैसे सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। ये प्रैक्टिस सेट 44वां होगा। इससे पहले का पार्ट या फिर इससे पहले के प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हम नंबर सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में कर रहे हैं। इस नंबर सिस्टम को बिल्कुल हमने बेसिक से शुरू किया है और आज पार्ट 2 है, और धीरे धीरे करके हम इसको लेवल बढ़ाएंगे और ये एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। और हाँ, यदि आप हमारी रोजगार एक्सप्रेस से इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि कैसे आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को बिल्कुल लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से आप चंद सेकंडों में या कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, एक सही वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी डैश अंक नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर लीजिए। जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसका 1, इसका 4 हो जाएगा, इसका 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। अब आप यहाँ देखिए कि यूनिट डिजिट पे क्या नहीं आ रहा, कौन सी संख्या नहीं आ रही। देखिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1। ठीक है ना। अब देखिए ये 1 4 9 6 यहाँ तक, फिर यह इधर के बाद से ये फिर उल्टी दिशा में रिपीट हो रहा है। तो देखिए कौन सी डिजिट नहीं आ रही, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, और कौन सा नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा और 8 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट के ऊपर किसी भी स्क्वायर का कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट नहीं आएगा यूनिट डिजिट पे किसी भी स्क्वायर का, यानी कि वर्ग संख्या पे कौन सा संख्या नहीं आएंगी। देखिए ये 4 ऐसी नंबर्स हैं जो कभी नहीं आएंगे, 2 3 7 8। तो यहाँ पे 3 कौन सा है, ये रहा। तो यानी कि 3 ऑप्शन डी कभी भी नहीं आएगा। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये आपको हमेशा याद करना है। इनको छोड़ के सारे नंबर आ सकते हैं, जैसे 1 आ सकता है, ठीक है, और 2 3 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9, यानी कि, और 0 अगर हम देखें तो 0 भी आ सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें डिजिट के हिसाब से तो 3 3 6 डिजिट आ सकती हैं और 4 डिजिट हमारी नहीं आ सकती। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 6 अंकों की एक संख्या दे रही है, ये 11 से विभाज्य है, और 3 अंकों की संख्या दे दी है 9 से विभाज्य है, तो a प्लस एक्स का मूल क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप 7 3 8 a6a, ये 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या कहता है कि आप पहले इसकी ऑड नंबर की प्लेसेस को ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या है, आप इवन नंबर की डिजिट्स को अल्टरनेट डिजिट्स के, हम कहें कि अल्टरनेट प्लेस की डिजिट्स को ऐड करके इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। या फिर हम इसको ऐसे करते हैं कि हम इसको कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं। जैसे 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4। 8 में से a गया तो बच गया कितना, 8 माइनस a। अब यहाँ पे 6 में से a गया तो कितना बच गया, 6 माइनस a। ठीक है ना। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 और 4 12, 12 6 18 माइनस 2 है। ठीक है, अब इसको या तो हम 0 बना ले, इसको या हम 0 बना ले, या फिर 11 का मल्टीपल बना ले। ठीक है ना। 11 का मल्टीपल के लिए या तो देखिए अब यहाँ पे ये जो नंबर होगा ये 18 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब हम 22 तो ले ही नहीं सकते, तो इसको हमें 11 बनाना है। 11 बनाने के लिए इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 7 का। अब 7 का डिफरेंस लाने के लिए हम यहाँ पे कोई भी ऐसा परफेक्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, तो ये हो नहीं सकता, तो हमें फिर ये इसका 0 ही बनाना पड़ेगा। अब 0 बनाने के लिए इस 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9, क्योंकि 9 2 18 होता है, 18 में से 18 में से 18 गया तो 0 आ गया, तो a आ गया हमारा 9। अब यहाँ पे देखिए कि 6 8 और x ये डिविजिबल है किससे, 9 से, तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 8 और 1 ये 9 हो गया, बच गया कितना, 5। तो अब हमें ये क्या करना है, 5 प्लस एक्स को, इसको 9 से डिविजिबल बनाने के लिए एक्स पे हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, क्योंकि 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे a प्लस एक्स लिखते हैं, तो a की जगह हमने क्या लिख लिया, 9, और x की जगह हमारा क्या आ गया, 4। तो इनका सम देखेंगे तो योग कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 30।
आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक और सिंपल और बहुत स्लो आपको समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जब 3 की पावर ये दे दिया जाए और 5 से विभाज्य है तो शेष क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब आप देखिए इस 3 की पावर को दे रखा है 21684, ये पूछ रहा है इस तरीके से किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देखिए हम यहाँ पे 3 की पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 5 हमें लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे क्या, क्योंकि हमने इसको क्या इसमें से 2 को अलग कर लिया इसकी पावर में से। अब ये 3 3 जा कितना होता है 9, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से हो गया, ओ सॉरी इस तरीके से हो गया ना। अब इस 9 की पावर आगे क्या 10842। अब आप देखिए कि ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना कम है, 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ एक कम है ना, एक कम है, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 10842। अब यहाँ पे देखिए ये इवन किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो वो क्या आ जाता है पॉजिटिव। तो इसका जो स्क्वायर करने पे -1 का स्क्वायर जब हम करेंगे 10,842 बार तो कितना आ जाएगा 1। तो यही क्या हो गया एक्चुअल में रिमाइंडर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका +1। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ पे ये ऑड हो जाता पावर तो ये -1 आता, तो जिसमें से हम 5 में से 1 को माइनस करते तो फिर रिमाइंडर हमारा कितना हो जाता 4। बट ये केस अभी हमारे पास नहीं है। केस हमारा क्या है कि यहाँ पे पावर इवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या है ना यूनिट डिजिट क्या होगी। देखिए आप अब यहाँ पे आप देखिए यूनिट डिजिट क्या होगी। अभी मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये 10 है, ठीक है ना। अब ये 10 को हमने सबसे पहले देखिए क्या है, मान लीजिए ये 2 है और ये क्या है 5 है, और यहाँ मान लेते हैं हम क्या है कि 4, ठीक है ना। अब आप इसको इंटू कीजिए, देखिए 5 2 जा 10 और 10 4 जा कितना हो जाता है 40। अब यूनिट डिजिट हमेशा यही होती है इकाई, है ना। यूनिट, टेंस, 100 इस तरीके से चलती आती है। तो ये यूनिट डिजिट या फिर इकाई ये होगी, तो इकाई पे क्या आया 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ लिख दूं 4 × 5 इंटू यहाँ मैं लिख दूं 9 9 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ कि अब आप देखिए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, इंटू 4 × 5, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 का 2 आ गया ना। तो अब इसको 9 दूनी 18 हो गया, फिर 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, और 18 और 1 19, तो ये कितना आ गया 19980। तो ये हो जाता है यूनिट टेंस इकाई, है ना। यूनिट टेंस 100 10,000, है ना, ये लैख इस तरीके से कुछ हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे यूनिट टेंस 100,000 हो जाएगा, है ना, 10,000, वही कुछ गलत कर दिया मैंने। तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे आप एक चीज हमेशा देखिए कि 0 बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। जब भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों आ गया तो वो 0 बनाएगा, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 0। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ 5 के साथ 5 तो आ रहा है, 5 के साथ क्या आ गया 4। 4 किसका मल्टीपल होता है 2 का, है ना, 2 की पावर 2 का। तो यानी कि 5 और 2 आ गया, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 0। तो हमें इसको अब आगे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 0। हमेशा याद रखना है कि अगर 5 आ रहा है और एक 2 कहीं ना कहीं आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि x4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 237 से विभाजित किया जा सकता है तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा। देखिए x जो है एक लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, जिसको हमने 237 से डिवाइड किया, तो हमें डिजिटल सम बताना है x का। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये 4 अंकों की सबसे बड़ी नंबर पता होनी चाहिए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी नंबर होती है 4 बार 9, ये सबसे बड़ा है 4 डिजिट नंबर। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 237 से, ठीक है ना। अब देखिए 237 से ये हमारा 4 बारी में चला जाएगा, कितनी बारी में 8 4 9, ठीक है, ये चला गया। अब हम जब इसको माइनस कर देंगे तो ये 42 आ गया, यहाँ से ये 9 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब ये एक बारी में चला जाएगा 237, ठीक है ना। तो अब ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा 192। अब हमें इसकी 4 अंकों की सबसे बड़ी 4
अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 237 से विभाजित हो। तो देखिए 237 से विभाजित करने पर सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या में रिमाइंडर कितना बच जा रहा है हमारा 192। तो अब हमें इसको कंप्लीटली इससे विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 237 में से हम 192 पहले माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 45। ठीक है ना। अब इस 45 को हम क्या करेंगे कि ये 9999 में से हम इस 45 को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 9954। तो यही क्या हो गया, ये हमारी एक x हो गई है ना। ये यही x हमने निकाल लिया कि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 237 से विभाजित है। तो अब डिजिटल सम निकालना है हमको किसका, x का। तो अब निकाल लेते हैं। देखिए ये 5 4 9 हो गया, तो 9 तिया 27 है ना, 27 आ गया। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 27। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है बाइनरी नंबर है ये, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या होता है, ये जो होता है ना, ये यहां से शुरू होता है। इसको सॉल्व करेंगे हम इस साइड से। ठीक है, किससे सॉल्व करेंगे, इस साइड से। ये तो हमारी हो जाएगी 0, यहाँ पे याद रखिएगा ये सबसे पहले 0, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब देखिए मैं 0 क्या लिखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर 0 इंटू 1। ये 1 दे रखा है, ठीक है ना। अब प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर ये क्या आ गया, 1 1 हो गया। 0 से शुरू होगा हमेशा, तो ये 1 हो गया इंटू 0, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 है। अब उसके आगे बढ़ेंगे 2 की पावर 2, फिर 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस कर लेते हैं 2 की पावर 3, 101 101, फिर आ जाएगा 0 हमारा। प्लस कर लेते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आ गया हमारा, ये 1 प्लस 2 की पावर 5, फिर आ जाएगा ये 1, ये सॉरी, फिर हम प्लस कर लेते हैं क्या 2 की पावर 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, फिर प्लस कर लेते हैं हमारा क्या आ गया 2 की पावर 7, फिर आ गया 1। और अगर हम इधर देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 की पावर 8 इंटू 1, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया जो हमने लिख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या है कि ये 101, तो ये 101011011, यानी कि हम इधर से इसको गए हैं सॉल्व करते समय। अब हमें इसको बस सॉल्व कर लेना है। 2 की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो ये 1 इंटू 1 1 आ गया। अब यहाँ 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए तो 0। अब ये 2 की पावर 2 4 हो जाता है, यहाँ पे फिर ये 0 आ जाएगा। ये देखिए 2 की पावर 4 अगर हम देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16। फिर आगे देखेंगे 2 की पावर 5 32 हो गया। फिर आगे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर उसके आगे देखें तो 2 की पावर 7 हमारा 128 हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 8 को देखें तो हमारा कितना आ गया 256। अब हमें इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अब इसको जब हम सब ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 437, ठीक है ना। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 437। इसी को कहते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। आपको समझ आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड है ना, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 1152 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग मिलता है। देखिए पूर्ण वर्ग होता क्या है ना, पूर्ण वर्ग में आपको पता होगा कि स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, क्या स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले आप 1152 का फैक्टर देखते हैं, है ना। 1152 का अगर हम फैक्टर देखें तो ये फैक्टर कितना आ जाएगा, ये फैक्टर हमारा आ जाएगा 2 की, सबसे पहले तो अगर देखिए मैं इसको 4 से कर देता हूँ, है ना। 4 से डिवाइड कर, मतलब इसका 4 का फैक्टर देखूं तो 4 2 जा 8 हो गया, 9 10 11, तो ये कितना हो जाएगा 35, है ना। और ये 32 हो गया, और ये कितना आ गया हमारा फिर से 32। अब मैं इसको 4 से देखता हूँ, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8। अगर मैं इसको देखूं 4 1 जा 4, है ना, 8 जा 32। अब यहाँ पे देखूं इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, लिख लिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे भी 2 की पावर 2 हो गया, और ये 2 की पावर 1, और ये 3 की पावर 2। तो देखिए 2 4 6 7, तो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, मान लेते हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो देखिए 3 की पावर 2 तो एक बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 7 आ रहा है। तो 2 की पावर 7 को अगर हम 1/2 करेंगे स्क्वायर रूट के लिए तो ये नहीं कटेगा, कंप्लीट नहीं आएगा, ये जो है डेसिमल में आएगा, जो कि हमें स्क्वायर रूट नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें अब क्या करना पड़ेगा कि एक 2 की कमी हो रही है। तो अगर हम मान लेते हैं क्या
कि एक 2 से अगर इसको मिला देंगे, एक 2 से अगर इसको मिला देंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4। तो एक कम से कम नंबर जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, वो क्या है, 2। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है 2। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि a प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकों की संख्या 15 से विभाज्य। तो देखिए 4 5 2 3 a 6 0 b, इसको 15 से विभाज्य करना है। 15 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि अधिकतम मान, तो ये आप हमेशा यहाँ पे गौर कीजिए, हमें अधिकतम मान लेना है। क्या लेना है, अधिकतम मान, ठीक है। तो अधिकतम मान के लिए हम यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, इधर पे हम 0 या फिर 5 आ सकता था, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो अब हम यहाँ पे अधिकतम मान लेना है तो हम 0 नहीं ले सकते, तो बी पे फिक्स हो गया कि 5 ही आएगा। अब 3 के डिविजिबिलिटी के लिए हम डिजिटल सम को क्या देखते हैं, जो 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए 5 4 9 जो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 6 और 3 ये भी 3 से डिविजिबल, 6 ये भी 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 5 और ये 2 7 प्लस a, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमें इसको डिविजिबिलिटी बनाना है और मैक्सिमम सबसे याद रखिए, तो अगर मैक्सिमम में सबसे बड़ी डिजिट होती है 9, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। हम 8 रखते हैं, 8 और 7 कितना होता है, 15, जो 3 से डिविजिबल है। तो अगर हम देखें कि a प्लस बी का मैक्सिमम अगर हम योग देखें तो a की जगह आ गया 8 और b की जगह आ गया 5। तो 8 5 कितना हो गया, 13। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया 30, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत स्लो मैंने समझाया है जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 25 35 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल 1 प्राप्त होता है और n 271 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, ये बहुत बार ही आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जिससे कि आपको प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाए कि आप इसके अंदर आपको टाइम ना लगे। तो देखिए 15 25 35 40 और 42, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो मैं आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगा, आपको एलसीएम निकालना आता है। तो इसका एलसीएम आता है हमारा 4200, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि इस 4200 के अंदर, है ना, हम मान लेते हैं कोई एक ऐसा नंबर है जो इनसे विभाज्य होने में, जब हम इनसे विभाज्य करते हैं या फिर जब उसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, विभाजित करते समय एक जो है शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो नंबर क्या हो गया जिससे कि वो डिवाइड कर रहे हैं, वो हो गया ये नंबर, ठीक है। अब ये नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 271 से। ये हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। इसी कंडीशन को अब हमें फुलफिल कराना है। अब आप देखिए कि अब क्या होगा, आप सबसे पहले 4200 को अगर जब आप 271 से डिवाइड कर लेंगे तो जो इसके अंदर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है ना, अगर हम 1 से देखेंगे तो ये 271 चला गया, ये 9 आ जाएगा, है ना, 9 आ गया, और ये कितना आ जाएगा हमारा 49 हो गया, और ये इधर से 1 बच जाएगा, 3 से 2, अब ये फिर 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर हम इसको 5 से गुना कर लेंगे तो ये 5 हो गया, ये 35 हो गया, और ये 13 हो गया, ठीक है ना। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो गया 135। तो यानी कि 135 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब कि जो 271 गुना 15 जो था, इसमें से 4200 में से वो तो कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन अब बच क्या रहा है 135। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो 135 k प्लस 1 है, इसको जो है अब हमें इस तरीके से इधर k की वैल्यू रखनी है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। k पे वो वैल्यू रखने से ये 271 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। देखिए k पे अगर हम 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 135 और 1 हो गया 136, जो कि नहीं जाएगा। अगर हम k की जगह 2 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, k की जगह 2 रखने से ये 270 होता है, 270 और एक ये 271 हो जाएगा, और ये 271 यानी कि ये डिविजिबल हो गया कंप्लीटली। तो यानी k की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसी 2 को हमें क्या करना है, इस जगह पे हमें पुट करना है। तो जब हम इधर पुट कर देंगे इस वाली लाइन में,
तो क्या हो जाएगा, ये नंबर आ जाएगा जो कि हमें लीस्ट नंबर था जो हमें निकालना था, जो हर किसी से हर इन सब से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर देता है, लेकिन 271 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ जब हम k की वैल्यू 2 रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो ये देखिए कितना हो जाता है, ये 8400 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8401। अब हमें इसका डिजिटल सम निकालना है ना, n के अंकों का योग, तो 8 4 12 और एक 13, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 13। ठीक है, ये बहुत स्लो समझाया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार ही आता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ग्रेटेस्ट नंबर हमको बताना है, ठीक है, कि जो कि 155, 260 और 315 से डिवाइड करते समय क्या करता है, वो 5, 10 और 15 का रिमाइंडर छोड़ता है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने का, है ना। मेथड वन क्या है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस मेथड से आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। अब देखिए क्या है ये मेथड वन, लेकिन ये आपको इसमें नहीं लगाना। मेथड वन क्या है, देखिए सबसे पहले आप ये जो नंबर है ना, इनमें से ये रिमाइंडर हटा दीजिए, है ना, माइनस कर लीजिए। तो यानी कि वो नंबर क्या होगा, देखिए जब कोई भी एक नंबर है सबसे बड़ा नंबर, वो 155, 260 और 315 से जब भी विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 5, 10 और 15। इसका मतलब जब 155 में से 5 चला गया 150, 260 में से 10 चला गया तो आपका कितना हो गया, ये आपका 250, और यहीं पे अगर आपका 315 में से 15 चला गया तो कितना बच गया, 300। तो वह नंबर जो होगा 150, 250 और 300 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 150, 250, 300 से पूरा विभाजित होने वाला हमें वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देखिए, हम इसको इस तरीके से कुछ आप पैटर्न देखिए जो यहाँ फॉलो हो रहा है इस नंबर में। तो 150 में 50 इंटू 3 हो गया, ये 50 इंटू 50 हो गया, 50 इंटू 6 हो गया। अगर हम इसका एचसीएफ देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, तो क्या दिख रहा है हमको, यहाँ 50 दिख रहा है। ठीक है ना, और कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम मेथड 2 की बात करें, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको दोनों ही मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको विद इन सेकंड आपको ये वाला मेथड पहले लगाना है, मेथड 2, फिर आपको जब मेथड 2 हमारा अप्लाई नहीं होता तो मेथड 1 तुरंत स्विच होना चाहिए दिमाग में। अब मेथड 2 ये देखिए क्या कहता है, मेथड 2 ये कहता है कि आप सीधा सीधा जो है ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन से जाने के बाद क्या होता है, आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय ऑप्शन जाइए और देखिए सब में कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। देखिए 50 से ये हमारा 3 बारी में 150 में चला गया, 5 बच गया। फिर हमारा ये हमारा कितना हो गया, 5 बारी में 225 हो गया, 250 हो गया, 10 बच गया। और सीधा सीधा हमारा ये 7 बारी में चला गया तो कितना हो गया, सॉरी 6 बारी में चला गया तो कितना हो गया, 300। तो यहाँ पे हमारा 15 शेषफल बच गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 50। ठीक है ना, आपको दोनों ही पता होने चाहिए, बाय ऑप्शन भी पता होना चाहिए आपको और ये वाला मेथड भी पता होना चाहिए, दोनों ही बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको बाय ऑप्शन से काफी अच्छा फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर बाय ऑप्शन से करने में दिक्कत आएगी, तो आप यहाँ वाला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, है ना, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n किससे डिवाइड होगा। अब आप यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम के अंदर आपको नंबर्स को ऑब्जर्व करना है, नंबर्स का जो खेल है उसको समझना है। अब आप यहाँ देखिए हमेशा 6 और 5, 6 की कोई भी पावर हो जाए, है ना, n, यहाँ n। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है क्या है, इवन हो या फिर क्या हो, ऑड हो, है ना। यहाँ पे भी अगर इवन हो या फिर ऑड हो, है ना, तो इसका मतलब इसको हम इवन को कहते हैं सम और ऑड को कहते हैं विषम। सम या विषम हो, 5 में भी इवन ऑड यानी सम या विषम हो, तो कंडीशन क्या होगी, देखिए यहाँ पे कोई भी पावर रख लीजिए, हमेशा यूनिट डिजिट जो होगी क्या होगी, यूनिट डिजिट हमेशा इनकी सेम आएगी। ठीक है, इसकी 6 रहेगी और इसकी 5 रहेगी, आपको ये हमेशा याद रखना है। या फिर अगर आप जैसे रख के देखिए कि 5 की पावर को अगर मैं 3 रख दूं तो कितना होता है, 125, यूनिट डिजिट आ गई 5। अगर मैं 5 की पावर को मान लीजिए 2 रख दूं तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है ना, तो कितना हो गया, ये हमारा 5 हो गया, यूनिट डिजिट आ गई हमारी 5।
यहाँ पे भी अगर मैं देखूं 6 की पावर को अगर मैं 2 रख दूं तो 36 हो गया, और 6 की पावर को अगर मैं 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 216। तो यूनिट डिजिट आप देखिए यहाँ पे हमेशा 6 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी रखिए आप n नेचुरल नंबर, तो यूनिट डिजिट उनकी यही आएगी। तो 6 में से जब 5 जाएगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ये कंसेप्ट को समझाने के लिए जो है मैंने आपको इतना थोड़ा सा इसमें टाइम लगाया कि आपको ये बार बार पढ़ने की जरूरत ना हो। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है एक नंबर सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना, जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही आपको समझा रहा हूँ, थ्योरी को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 और 18। अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, फैक्टर्स को देखना है। क्या देखना है आपको, यहाँ पे फैक्टर्स को देखना है। तो देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ आप इनका पहले तो एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो फैक्टर्स आप जिसका देखेंगे 15, 12 और 18, ठीक है। इनका एलसीएम अगर हम देखें तो इनका एलसीएम आता है 180, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स को अगर आप देखें, इसका फैक्टर देखेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 10 तो बनता है हमारा 2 और 5 से, ठीक है, और 18 बनता है हमारा 2 और 9 से, ठीक है ना। तो देखिए 2 की पावर 2 आ गई, ठीक है, यहाँ 3 की पावर 2 आ जाएगी, 9 होता है, और यहाँ एक 5 की पावर 1। तो अब आप देखिए कि स्क्वायर नंबर बताना है। स्क्वायर नंबर बताने के लिए क्या होता है कि पावर कम, इवन पावर होनी चाहिए, तभी वो जो है स्क्वायर नंबर बनेगा। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, लेकिन 5 की पावर यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे हमें कम से कम एक 5 से तो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका स्क्वायर बनाने के लिए, तभी जाके इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसी का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बनाने के लिए, जो इनसे कंप्लीटली विभाजित होगा 15, 18 और 12 से, वो क्या है, 5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 को 5 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 900। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा 900। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सम बताना है हमें 3 सबसे बड़ी संख्याओं का, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का, और 4 अंकों की एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का, जिसका हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ जो दे रखा है वो हमारे को क्या दे रखा है, 24। क्या दिया है, 24। तो अब देखिए आप यहाँ पे एचसीएफ जो दे दिया है वो हमें क्या दे दिया है, 24, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। अब इसके आसपास जो नंबर है जो कि 24 से एचसीएफ यानी कि 24 का मल्टीपल है, तो अगर वो हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा 24 से अगर हम 41 को गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाता है 984, ठीक है ना, जो कि 999 के पास में। तो हमें इसका सम निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 1000। अब इसके आसपास अगर हम नंबर देखें जो कि 24 से 24 का गुणांक हो, है ना, या फिर मल्टीपल हो, तो वो क्या हो जाएगा, अब 984 में अगर मैं 24 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 और 4 8, 9 8 और 2 10, 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया, 1008। तो 1000 से जो पास में है और 4 डिजिट का है, तो क्या है, 24 गुना 42, ठीक है ना, यही आ गया 1008। तो अब हमें इसका भी सम निकालना है, तो ये दोनों का हमें सम निकालना है। तो देखिए 8 4 12 हो गया, 8 और 1 9, 9 और 1992। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कितने ऐसे संख्या है ना, नंबर है संख्या 250 से 1000 जो कि 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो आप 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 5, 6 और 7 का, तो वो कितना आ जाएगा, 210। अब हमें 250 से 1000 के बीच में हमको वो नंबर निकालने हैं, ठीक है ना, जो कि किससे, 210 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर मैं इस 210 को, है ना, इस 210 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 420।
फिर अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा 630, और यहीं मैं अगर इसको 4 से गुना कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा 840। अगर मैं 5 से गुना करूंगी तो 1000 को प्लस कर दे रहा है, पार कर जा रहा है, तो यानी ये नहीं। तो इसका मतलब 250 से 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हो गए, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो 3 ऐसे नंबर हैं जो कि 5, 6 और 7 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, विभाजित हैं 250 से 1000 के बीच में। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपको इस बार के भी रेलवे एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि विच व्हेन इंक्रीज बाय 3 इज डिविजिबल बाय, जिसको हम 3 से अगर बढ़ा दें या फिर 3 उसके अंदर ऐड कर दें तो वो किससे डिवाइड करता है, 27 से, 35 से, 25 से और 21 से। ठीक है जी, देखिए आप कि यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इस ऑप्शन में अगर मान लीजिए हमने 3 बढ़ा दिया है ना, अगर इन ऑप्शन के अंदर हमने 3 बढ़ा दिया तो वो क्या करेंगे, इन सबसे डिवाइड हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4725, इधर आ जाएगा हमारा 320 और इधर आ जाएगा हमारा 4728 और इधर आ जाएगा हमारा 4731। तो अब आप यहाँ पे अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम आपको क्या आना चाहिए, वो एलसीएम आपका इनमें से किसी नंबर्स का आना चाहिए। ठीक है ना, जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आता है हमारा 4725। ठीक है ना, यही इनका एलसीएम आएगा। आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल के देख सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे ये 27 दे दिया, 21 दे दिया, 35 दे दिया और 25। देखिए अब इसको 9 से अगर हम इसको 3 से सीधा डिवाइड करें तो 3 से ये कितनी बारी में जा रहा है, 9 बारी में, 3 से ये 7 बारी में, ये 35 हो गया और ये 25 हो गया। 3 हमारा यहाँ एक फैक्टर आ गया। अगर मैं इसको 7 से और काट दूं तो 7 से ये 5 बारी में और ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो हमारा ये 7 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये 25 यानी कि ये 25 से भी चला जाएगा। ठीक है ना, एक बार इसे चला गया है ना, ये भी, और बचा कितना हमारा, ये 9। ठीक है ना, अब आप देखिए यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 को अगर मैं 7 से इंटू कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 6 से 150, 175। ठीक है ना, अब मैं इसको 9 से करूंगा तो 9 पंजे 45 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 63 और 4 67 हो जाएगा और ये 15 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको 3 से गुना कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 15, 21 और 1 22 हो जाएगा, 5 से 15, 15 और 2 17 हो गया है ना, और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, तो 4725। देखिए यही है इसका एलसीएम आ गया, यह इसका एलसीएम है। अब आपको क्या है कि ये एलसीएम किस में दिख रहा है, आपको ऑप्शन 4 के अंदर दिख रहा है। तो यानी कि 4722 के अंदर यदि आप 3 ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा किससे, 27, 35, 25 और 21 से। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, 4722। ठीक है, आपको अब आप इसके अंदर ये वाला गलती से नहीं टिक करके आ सकते, क्योंकि ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको जब हम इंक्रीज करें, यानी को इंक्रीज नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है, उसको हमें बढ़ाना है। तो इसका मतलब 4722 को ही बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4725, जो कि कंप्लीटली इनसे विभाजित है। ठीक है, आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमको सम बताना है ना, हमको क्या करना है, हमको सम बताना है उन संख्याओं का 400 से जो 500 के बीच में आती है, जो कि 8, 12 और 16 से जब डिवाइड करें तो वो 5 रिमाइंडर छोड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल लिए है ना, एलसीएम किसका, 8, 12 और 16 का। ये तो बहुत आसान है, इसका एलसीएम जो हो जाता है वो कितना हो जाएगा, 48। ठीक है ना, 48। अब आपको ये 48 का ऐसा हमें बताना है क्या कि ये 48 से, अब यहाँ पे लिखिए 400 से 500 के बीच में वो नंबर होना चाहिए। सबसे पहले देखिए 48 का अगर नंबर देखिए जो 400 के बाद आता है वो क्या हो जाएगा, 9 गुना है ना, 9 गुना। अब वो कितना होता है, 432। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर रिमाइंडर 5 बचाना है, तो हम इसको 5 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 437। ठीक है ना, अब इसी से अगर हम देखें, अगर 10 से गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 480। अब इसके अंदर हमें 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 485।
अब ये 480 हमें दिख रहा है कि पहुंच गया, 20 का अंतर है, 48 का हमें मल्टीपल देख रहे हैं, तो इसका मतलब अगला नंबर 500 से पार चला जाएगा, ये हमको नहीं चाहिए। तो केवल ये दो ही नंबर है, क्या क्या, 437 और 485, जो कि 400 से 500 के बीच में आते हैं, जो 8, 12 और 16 से जब भी विभाजित किया जाए तो 5 इनका शेषफल बचे। अब इसका हमें योग निकालना है, तो 7, 5, 12 हो जाता है, 8, 4, 12 हो जाता है, ठीक है ना, और 4, 4, 8 और 1, 9, तो 922 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा 922, ठीक है ना, यही इसका आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जब इंटीजर n 9 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4, ठीक है ना, व्हेन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 9। देखिए क्या है, कहता है कि एक नंबर है, मान लेते हैं क्या n, सॉरी ये नहीं, एक सेकेंड इसको रब कर लेते हैं। एक नंबर है हमारे पास n, जब इसको डिवाइड करते हैं 9 से, तो इस केस के अंदर हमारे को क्या बता रहा है कि रिमाइंडर बचता है हमारे पास कितना, 4। अब ये कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा यदि 12n है ना, इस नंबर का 12 गुना डिवाइड करें 9 से, ठीक है। देखिए ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिंपल कंसेप्ट याद रखिए कि जो रिमाइंडर बचता है उसी को हमें 9 से उसी नंबर से डिवाइड करा देना जो हमें दे रखा है। अब आप देखिए पहले केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4, है ना, तो अब इस 4 को अब 12n से हमें डिवाइड कराना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को गुणा कर लेंगे 12 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 48, ठीक है ना। अब इस 48 को डिवाइड कर देंगे कितना, 9 से, तो देखिए 9 से 5 बारी में 45 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 3, तो यही इसका रिमाइंडर 3 आ गया, तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब ये क्यों आया, कैसा आया, ये थोड़ा सा लेंथी है, ये मुझे डिवाइड करके आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि आपसे 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 5 से 7 मिनट, फिर वीडियो की लेंथ लंबी होती है और आप लोग बीच में स्किप करके चले जाते हैं। तो इसको मैं किसी दिन थ्योरी की क्लास में आपको कंप्लीटली समझा दूंगा कि ऐसा क्यों आया, जिससे कि आपको उधर भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसकी हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को रख के दिमाग में बनाया गया है कि आपको एग्जाम के अंदर इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है, और इसी कंसेप्ट में आपके सारे क्वेश्चन इस वाले इस तरीके के पैटर्न के सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको जरूर समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक नंबर है n, जब 5 से डिवाइड है तो रिमाइंडर क्या बचता है, r। देखिए सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये n जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2। अब क्या कह रहा है कि जब n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को रिमाइंडर बताना है वो क्या आएगा। तो देखिए पहले रिमाइंडर कितना आ रहा था, 2, तो अब इसका हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 4, ठीक है ना। अब इस 4 को अब हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो देखिए ये कितना बच रहा है, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी हमारा कितना बच जाएगा, 4। जब भी 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से छोटा है, तो रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना, 4। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कहता है लीस्ट मल्टीपल 23 का जब 18, 21 और 24 से डिवाइड करता है तो वो रिमाइंडर बचाता है 7, 10 और 13, तो हमें वो नंबर बताना है, ठीक है। अब आप समझिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंजेस क्या आएगा। देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिफरेंस कि 18 और 7 का डिफरेंस देखेंगे तो 11, 21 और 10 का डिफरेंस भी 11 आ रहा है, 24 और 13 का डिफरेंस भी 11 आ रहा है। तो हम सबसे पहले ऐसे केस में करते क्या है कि हम एलसीएम लेते हैं, किसका, 18, 21 और 24 का, ठीक है ना। इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये आ जाता है हमारा 504। एलसीएम लेना आपको अभी मैंने बताया, अब मैं दोबारा नहीं बता, ठीक है ना। अब आपको ये क्या करना है, आपको एक नंबर लेना है n, जो क्या है 504 मल्टीपल ऑफ k, है ना, कोई नंबर है 504 का फैक्टर। अब उसमें से इस 11 को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 11 रिमाइंडर बार बार आपका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर के साथ, और ये नंबर जो है किससे डिवाइड किया जा रहा है, 23 से। तो इसका मतलब ये कंडीशन है जो हमारी फुलफिल करनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे ये नंबर निकालने के लिए सबसे पहले इस k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। k की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप देखें यहाँ पे 504 को जब आप 23 से करेंगे डिवाइड तो 2 बारी में 46 हो जाता है, फिर ये बच गया कितना हमारे पास 4 और ये 44, एक बारी में ये हमारा 23 चला जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया, 4 से 3 और ये 2, है ना। तो अब ये हमारा क्या बच गया, 21।
तो यानी कि 21 बारी में 23 से गुना करेंगे तो ये हमारा इसका कंप्लीट फैक्टर आ जा रहा है, लेकिन ये जो बच जा रहा है हमारा लास्ट में क्या 21, तो इस 21k को -11 डिवाइडेड बाय 23। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि ऐसा k की वैल्यू को हम क्या रख दें कि जो कि ये हमारी इक्वेशन जो है 23 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखिए k की वैल्यू को अगर 6 रखते हैं, है ना, k की वैल्यू को अगर हम 6 रखते हैं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 -11। अब देखिए ये 23 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या कैसे नहीं है, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और ये इतना 23। और आप ये देखिए सीधा सीधा ये 5 गुना है ना, 23 से ये 5 बारी में जा रही है, इसका मतलब k का वैल्यू क्या आ गई 6। तो यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू को 6 रख दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 6 रख दूंगा तो 504 गुना 6 -11, तो इसका मतलब अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 और ये हो गया 30, तो -11। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, इसको मैं ब्लैक पेन से यहाँ लिखता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 3013। तो यही नंबर है, ये क्या है n, जो कि जब 18, 21 और जो कि 23 का मल्टीपल है, ये 3013 23 का मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल है 23 का, वह नंबर जब 18 से डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं तो 7 शेषफल बच रहा है, 21 से जब हम इसको कर रहे हैं विभाजित तो 10 शेषफल बच रहा है, और 24 से जब हम इसको विभाजित कर रहे हैं तो 13 हमारा इसका शेषफल बच रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, 3103। आशा करता हूं आपको, सॉरी इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है 3013 ऑप्शन 3, सॉरी है ना 3013। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो कि CBT 2 रेलवे में CBT 2 NTPC वगैरह का जब एग्जाम होगा तो आपको ये देखने को मिल सकता है, लेकिन ये प्री में भी आ सकता है, इतना भी टाइम लेने वाला नहीं है, ये सिंपली थोड़ा समझाने में टाइम आपको लग गया। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि एक नंबर दे दिया है आपको, ठीक है ना, ये नंबर दिया है क्या 356yx, यदि ये 90 से डिविजिबल है तो हमें वैल्यू बतानी है y - x की। तो देखिए 356yx, अब 90 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है 9 और 10। अब 9 और 10 से डिविजिबल, 10 का डिविजिबिलिटी कहता है 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। अब देखिए वह नंबर जो कि 10 से डिविजिबल है, यानी कि वह नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है लेकिन 2 से भी डिविजिबल होना जरूरी है, तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। देखिए 5 के यूनिट डिजिट के लिए हमारे पास या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हमें 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो हमेशा इवन होनी चाहिए, तो ये 5 तो हटा ही दीजिए, तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई फिक्स हमारी 0, है ना, ये तो अब हमारी फिक्स रहेगी 0, जो कि क्योंकि हमें ये 2 से भी इसको डिविजिबल बनाना है। अब 9 के डिविजिबिलिटी के लिए हम इसका डिजिटल सम लेते हैं, देखिए 6 3 9 ये हो गया ना 5 + y, ठीक है। अब x तो 0 है यहाँ पे, अब इसको 9 से डिविजिबल बनाने के लिए y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या 4, ठीक है, क्या हो गया हमारा 4। अब ये y - x कह रहा है निकालने के लिए, तो y कितना है 4 और x कितना है हमारा 0, तो 4 में से 0 गया 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन 3, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। थोड़ा आसान क्वेश्चन था ये, है ना, थोड़ा क्या थोड़ा आसानी था क्वेश्चन। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 44 का। अगर आपको सॉल्यूशन अभी तक अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए एग्जाम बार चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।